आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज हम बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो प्रसंग है, अखंड ज्योति पत्रिका माह अक्टूबर 2025 से हम ले रहे हैं। इसमें एक राजा भगवान बुद्ध का बड़ा भक्त था। उसने सोचा कि प्रजा को सुखी रखना चाहिए और प्रजा को सुखी रखना उसका परम कर्तव्य है, उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी। इसलिए उसने महल के द्वार पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे थैले टांग दिए और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि प्रत्येक व्यक्ति 2-2 मुट्ठी मुद्राएं ले जाएं। यह सुनकर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सब अपना काम धाम छोड़कर राजमहल के द्वार पर जाकर मुद्राएं लाने लगे। भगवान बुद्ध को ये बात पता चली। कुछ दूर भगवान बुद्ध को ये बात लगी तो वे एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और वहाँ पहुँचे। उन्होंने 2 मुट्ठी मुद्राएं उठाई, चल दी। कुछ दूर जाने के बाद वे लौटे और उन्होंने मुद्राएं वहीं पटक दी। राजा ने इसका कारण पूछा तो बोले, सोचा शादी कर लूँ, पर इतनी मुद्रा से कैसे काम चलेगा। राजा बोले, 2 मुट्ठी और ले लो, क्या कमी है। भगवान बुद्ध ने 2 मुट्ठी और उठा ली। थोड़ी देर बाद वे फिर लौट आए, बोले, शादी करूँगा तो घर भी चाहिए, रहूँगा कहाँ। राजा बोले, 2 मुट्ठी और ले लो। बुद्ध मुद्राएं लेकर और चल पड़े। फिर लौट कर आए, बोले, शादी करूँगा तो बच्चे भी होंगे, उनका भी खर्चा बढ़ेगा। राजा ने कहा, 2 मुट्ठी और ले लो। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध मुट्ठियाँ बढ़ाते गए और राजा उनको कहता गया, ले लो। फिर भगवान बुद्ध अपने असली रूप में आए और उन्हें राजा ने प्रणाम किया। बुद्ध राजा से बोले, राजन, दूसरों पर निर्भर रहने से कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। इस तरह जो प्रजा आलसी और कामचोर होती चली जाएगी। प्रजा को परिश्रम करके आजीविका पाने का रास्ता दिखाओ, तभी प्रजा का कल्याण होगा और वह सच्चे रूप में सुखी हो रहेंगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। भाइयों बहनों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस समय से गुजरे हैं, आज का समय भी ऐसा ही हो गया है कि आदमी पाना तो सब चाहता पर करना कुछ नहीं चाहता है। परिश्रम से जी चुरा रहा है, परिश्रम से बचना चाहता है और उसका परिणाम आज हम देखते हैं। काम बहुत सारा है लेकिन करने वालों की कमी है, क्योंकि आदमी काम नहीं करना चाहता है, कामचोर होते हैं, जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है कामचोर और हरामचोर। जो व्यक्ति काम से जी चुराता है उसका भविष्य अंधकार युक्त होगा, अंधकार में होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हम सभी परिश्रमी बने, आत्मनिर्भर बने, स्वयं सेवक बने। हम अपना कार्य खुद करें, आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़े। दूसरों पर आश्रित रहने के बजाय स्वयं परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाएं। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं पा सकता है। नहीं तो आज तो एक ही मंत्र लोग जप रहे हैं, राम नाम जपना और पराया धन अपना। आदमी काम नहीं करना चाहता और पाना चाहता है। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद के लिए तैयार होता है। आलसियों के लिए कहीं पर भी कोई भगवान नहीं है। परिश्रम करने वालों के लिए भगवान है, पुरुषार्थ करने वालों के लिए भगवान है, सच्चिंतन सच्चरित्र व्यवहार करने वालों के लिए भगवान है। बाकी तो सब दिखावा है। आज हम जो देखते हैं, हर आदमी फ्री फोकट में भगवान से पाना चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता है। गुरुदेव कहते हैं हमें परिश्रमी बनना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। परिश्रम करने वाला, आत्मनिर्भर बनने वाला व्यक्ति
भगवान को पा सकता है। भगवान का आशीर्वाद, भगवान के अनुदान, भगवान के वरदान, भगवान की कृपा उनके लिए तैयार रखी गई है। गुरुदेव कहते हैं जो भी मेहनत करता है, जो भी परिश्रम करता है, जो भी सद्मार्ग पर चलता है, सत्कर्म करता है, निश्चित ही भगवान उस पर अपनी अनंत कृपाएं बरसाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी अपने आप को परिश्रमी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता चला जाएगा। हम भगवान को पा सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर को हम जान सकते हैं और उसको पा भी सकते हैं। बस शर्त ये कि हमारा जीवन परिश्रमी बने, आत्मनिर्भर बने, हम सबके लिए सहयोग के भाव, सहकारिता का भाव लेकर आएँ और ज़्यादा क्रिया कर्म कांडों में न उलझें। आज आदमी कर्म कांड क्रिया में उलझा हुआ है, करना धरना कुछ नहीं, इधर पत्ता चढ़ाया, उधर जल चढ़ाया। हम ये नहीं करें कि कोई सेवा न करे, कोई साधना न करे, कोई उपासना न करे, कोई आराधना न करे, सब करें, पर उसके पीछे अपने भावों को प्रबल बनाएं, पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, आलसी प्रमादी न बने। भगवान उस पर मदद करता है जो खुद अपना रास्ता बनाते हैं। भगवान आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, रास्ता बताता है, उस पर चलाने का काम जो है भगवान का है। हमें पुरुषार्थ बनकर, मेहनती बनकर कार्य करना पड़ेगा, तब हमारी भगवान भी मदद करने के लिए तैयार होंगे। हम जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पत्ते चढ़ाएं, लेकिन उसके साथ भगवान से एक आशीर्वाद जरूर मांगे कि हे परमात्मा, हमें ऐसा बना दे कि हम स्वयं आत्मनिर्भर बन पाएँ, आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही न पड़े, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। आपको सब पता है, आप सब विधि हमारा कल्याण कर सकते हैं और उसमें आप समर्थ हैं। तो हे प्रभु, आप हमारे जीवन को सार्थक बनाइए, परिश्रमी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। ऐसे भाव जब भगवान के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, भगवान भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं तो आलसी प्रमादियों के लिए भगवान के कोई अनुदान वरदान नहीं मिलते हैं। काम करता है तो काम की कीमत मिलती है। भगवान का काम क्या है? समाज को, राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चलने और चलाने का हम प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही भगवान का असली काम है। हम भगवान का काम करें, भगवान हमारा काम करेगा और मानव जीवन हमारा सफल होता चला जाएगा। आज के इस प्रसंग में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, यही भाव अखंड ज्योति अक्टूबर 2025 की हमें प्रेरित करती है। ओम शांति।